बिलासपुर के एचडी कन्या इंटर कॉलेज में आज स्काउट शिविर लगा है, जिसमें विभिन्न जगह इन्होंने बच्चों ने शिविर लगाए हैं और प्रदर्शन किया है। ज़्यादातर जो शिविर लगाए हैं उनमें प्रदर्शन इस बात का है कि अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो उससे कैसे बचाया जाए और सुरक्षा के क्या इंतज़ाम किए जाएं, खाने के क्या इंतज़ाम किए जाएं। आप देख सकते हो यहाँ छोटे छोटे बच्चे अलग अलग क्लासों के मौजूद हैं जो इस कैंप में शामिल हुए हैं। इन सभी ने यहाँ कैंप लगाकर ये प्रदर्शन किया है कि आपदा में हम किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं और अपने सुरक्षा के इंतज़ाम कर सकते हैं। स्काउट कैंप में बच्चों ने शिविर लगा रखे हैं। अगर आपके पास कोई सामान ना हो, कोई आपदा आ जाए तो किस तरह व्यवस्था करोगी आप आपदा के समय, बाढ़ के समय? सर, अगर जो हमारे पास घर नहीं होगा, हमारे पास बची हुई चादर वगैरह हो तो हम उससे अपना घर बना सकते हैं, हम अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि रहने के लिए घर तो चाहिए। हम अपनी सेफ्टी के लिए हम घर बना सकते हैं, हम कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, सामान लेते हैं, हम इसी से ही अपना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े में गुजारा करना अच्छी बात है। अच्छा, आपका कहना ये है कि आपदा के समय में अगर सही से सोचा जाए तो थोड़े मिले में भी संतोष करना चाहिए। टहनी पे पत्ते थे, बातों में घोंसला था, घोंसले में अंडे थे, पहाड़ी पे भारत माता की, भारत माता की। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने। ए प्यारा देश हमारा, ए प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता देखिए। अगर अब बोलिए, बोलो। मेरा नाम काजल है और ये तंबू हमने लगाया है और ये सारी चीज़ हमने जो भी इसमें गांठ लगती हैं, और जैसे कि ये लगा है, हमें ऊंची पहाड़ियों पर रहने के लिए इससे बहुत सारी सहायता मिलती है। सर, हमें इससे, हम कहीं बाहर गए तो बारिश होने लगी तो हम इसे लगा के रह सकते हैं। निक्षिता। अच्छा, आपने यहाँ पर ये स्काउट कैंप में अपना शिविर लगा रखा है, क्या उद्देश्य है, क्या व्यवस्था है, क्या फ़ायदा होगा आपने जो यहाँ? तो जैसे कभी बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे हमारे लिए घर नहीं होते, तो उस स्थान पे हम अपना तंबू लगा के रह सकते हैं आसानी से। तंबू में हमने फर्स्ट एड किट रखा है, अगर किसी को चोट वोट लग जाए तो वो उसका हम यूज़ कर सके। और हम शूज़ स्टैंड भी है हमारे इसमें, ताकि हम जो हमारे चप्पल जूते जो हम रख सके आसानी से। पीने के लिए वाटर है, हमारी वाटर स्टैंड है, और डस्टबिन है, जो कचरा हमारे जो खाने पीने के जो कचरा होगा हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। आपके यहाँ रहना सीखा है और हम जो अनुशासन रह सके, और अगर हम पर कोई आपदा आती है तो उससे हम लड़ सके, उसमें अपने तंबू में सारा सामान रख सके अंदर। और नाम है आपका? मेरा नाम मधु है, मैं 12वीं क्लास में हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पर स्काउट कैंप में अपना ये शिविर लगा रखा है, आपने इस कैंप में क्या सीखा, क्या उद्देश्य है इसका? ये शिविर का, हमने जो कैंप लगाया है इसका ये है कि अगर कहीं पे हम आपदा में या बाढ़ वगैरह में फंस जाते हैं तो ये तंबू एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कम समय में गाड़ भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और फिर हम इसमें अपने सब 5 गैजेट्स रहते हैं वो डाल सकते हैं। फर्स्ट एड वगैरह, किसी में चोट लग जाए तो फिर काम आती है। बिना आग के कैसे खाना जो होता है वो रह सकते हैं, डस्टबिन वगैरह भी। और तंबू ऐसी है, तंबू ही वो चीज़ है जो आपदा में काम आ सकती है, मतलब कम समय में लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं वहाँ से। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कुमकुम गौतम है और मैं कक्षा 9th की हूँ। अच्छा, स्काउट कैंप में आपने भी शिविर लगा रखा है, इसमें देखो किचन बना हुआ है, शायद क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है आपका इसका शिविर लगाने का? सर, जैसे कि हम कहीं, जैसे बाढ़ आती है तो हम खुद को सेफ करने के लिए ऐसा टेंट लगाते हैं जिसमें हम सेफ रह सकते हैं। इसमें हमारे खाने का सामान है, पीने का सामान है और कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सिमी नागर फ्रॉम क्लास 9। अच्छा, आपने यहाँ पर ये स्काउट कैंप में शिविर लगा रखा है, इसमें विभिन्न तरह की गांठें भी लगाई गई हैं और भी सामान रखा हुआ है, क्या उद्देश्य है इसका? ये गांठें, ये ऊपर गांठ लगाई है इसका फ्रिल, इसे बोलते हैं फ्रिल नोट, और ये यहाँ पे लगाई है हमने
यहाँ पे 1 राउंड 2 हाफ लगाइए यहाँ पे। और फिर फर्स्ट एड बॉक्स भी है हमारे अंदर, जैसे हम बाहर जाते हैं, ये रहा फर्स्ट एड बॉक्स, ये रहा फर्स्ट एड बॉक्स। हम बाहर जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत लग जाए, ये बैंडेड वगैरह लगा सकते हैं। और कुछ भी मतलब ऐसे, और खाने के लिए भी रख रखा है हमने अपने इसमें तंबू में। हमारे साथ मौजूद हैं स्काउट ट्रेनर हैं विकास जी। क्या हुआ यहाँ एसडी कन्या इंटर कॉलेज में और छात्रों ने क्या सीखा, आपने उन्हें क्या निर्देश दिए और क्या सिखाया? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले सर, हम कल 2 दिन का शिविर लगा था। उस शिविर में सबसे पहले इनको स्काउटिंग के बारे में, जो स्काउटिंग कब स्टार्ट हुई, सारी चीज़ आंदोलन की जानकारी दी इनको। कुछ टेंटों के बारे में, जैसे कि आपातकालीन स्थिति में कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, वहाँ पर हम ऊंचे इलाके में कहीं पे भी पहाड़ी हिस्से में जाकर टेंट लगाना है। उस टेंट में कैसे रहना, कैसे सोएंगे, हर तरह से एक टेंट में कम से कम 10 से 12 सदस्य सो सकते हैं। उस सोने का तरीका एक तरह से, जैसे कि पैर हमारे टेंट के बाहर की तरफ होते हैं, सिर अंदर की तरफ, ये सारी चीज़ें। और इनको फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, कैसे भी ज़रूरतमंद की मदद कैसे करनी है, या किसी भी घायल व्यक्ति को दूसरे स्थान पर कैसे लेके जाएगा, पट्टियों की सहायता से इनको 2 दिन के शिविर में हमने, टाइमिंग कम था फिर भी हम इन लोगों को बहुत सिखाया। और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे थे कि अच्छे से उन चीज़ों को कैच करा इन्होंने। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो कैंप होगा उसमें इससे भी अच्छा ये सीखने के लिए तैयार रहें। हमारे साथ मौजूद हैं एसडी कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य ममता शर्मा जी हैं, प्रतीक्षा शर्मा जी हैं और अजय रानी। क्या कार्यक्रम हुआ, बच्चों को क्या सिखाया गया? ज़रूरत इस बात की है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएं, आपदा के समय में कैसे बचा जाए वो सिखाया जाए। तो आपके यहाँ बच्चों ने क्या सीखा? हमारे यहाँ 2 दिन का ये कैंप चला था, कल भी चला था और आज भी चला था। बच्चे को आपदा के समय एक टेंट बनाने से लेके और रास्ते में चलते हुए आत्म सुरक्षा तक के सारे गुर उन बच्चों को सिखाए। थोड़ा सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाया था, टेंट बनाना सिखाया था। रास्ते में आप बिना बर्तन के कैसे भोजन पका सकते हो वो चीज़ें बच्चों को बताई। वो सारी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बताई थी कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चा उस अपने हुनर का इस्तेमाल कर सके और किसी भी विषम परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर सके कुछ समय के लिए।